हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक हमने पिछली वीडियो में 2 अध्याय खत्म कर लिए हैं और हमारा तीसरा अध्याय है भूगोल। और इसमें पहला टॉपिक है विश्व का भौतिक भूगोल। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है हमारा नदियां तथा नदियों की घाटी से संबंधित प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, सऊदी अरब पश्चिमी एशिया विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। यह नदियों के बिना दुनिया के 17 देशों में से एक है जहां कोई भी नदी नहीं बहती है, जैसे ओमान, कतर, कुवैत आदि। अगला प्रश्न है हमारा, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश में है। डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउएनसियगन कस्बे के पास होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह काला सागर में मिलती है। डैन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब नदी की कुल लंबाई 2850 किलोमीटर है, जो 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यांगसी नदी। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी तट पर संगाई व वुहान शहर स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार तथा भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला टॉपिक है हमारा, इसमें भूजल संसाधन से संबंधित प्रश्न है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जिसमें 390 मेगावाट 3 इंटू 130 मेगावाट की क्षमता स्थापित है। चिनाब नदी का उद्गम लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के निकट 4900 मीटर की ऊंचाई से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.3%। पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के लगभग 60.7% भाग पर जल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 80.9% भाग पर जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में दोनों गोलार्धों में महासागरों में मौजूद है और केवल 3% ताजा जल उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झील। सतही जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह के शीर्ष पर स्थित होता है। सतही जल के 4 नदियां, झीलें, तलैया और तालाब मुख्य स्रोत हैं। अतः स्पष्ट है कि झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के जलमंडल का लगभग 97% भाग खारे पानी के रूप में समुद्रों में मौजूद है, जबकि 3% जल ही मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका लगभग 2/3 भाग हिमनद के रूप में पहाड़ों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों अथवा
हिमटोपियों के रूप में मौजूद है, जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों, भूमिगत जल, झीलों इत्यादि के रूप में मौजूद है। उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदी है। महासागर, सागर एवं खारे पानी के स्रोत हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद से। इसमें प्रश्न है प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, प्रसिद्ध चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में POK में स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसका नामकरण हेनरी हेबरसम गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर हुआ है। इसको स्थानीय लोग दापसांग कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चट्टान। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अपसारी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। इनमें से अपसारी चट्टान का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इनमें जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। इन चट्टानों के स्तरों में ही खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोत्थ पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होस्ट। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाएं तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट व बासजेज पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज और संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाच रेंज व सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। जबकि दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहें तथा बीच का स्तंभ ऊपर हो जाए तो हॉस्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी का हॉज पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट में मिलेगा और वहीं से डिटेलिंग भी पढ़ेंगे। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस रूस में स्थित है। तो माउंट एल्ब्रस रूस में स्थित है, इसका याद रखना। एल्ब्रस पर्वत एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कोकस क्षेत्र की कोकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,642 मीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट चिम्बराजू। माउंट चिम्बराजू इक्वाडोर पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। यह विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर में है। चूंकि पृथ्वी गोल नहीं है, यह दीर्घ वृत्ताकार है, जिससे विषुवत रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8,848 मीटर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत, चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है की सीमा पर स्थित है। विश्व के 5 शीर्ष पर्वत चोटियां, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8,848, K2 8,611, कंचनजंगा 8,598, लेओत्से 8,516 और मकालू 8,485 मीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में मिलेगा पर्वत महाद्वीप ऊंचाई। एल्ब्रस पर्वत यूरोप में है और 5,642 की ऊंचाई है। मैकनली पर्वत उत्तरी अमेरिका 6,190, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में है 5,895 और अकांकगुआ पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है और इसका 6,962 मीटर ऊंचाई है। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला
कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडी दक्षिण अमेरिका में है, लंबाई 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, 4800 किलोमीटर की दूरी है। हिमालय एशिया में है, 2500 किलोमीटर है। महान डिवाइडिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में 700 किलोमीटर। ट्रांस अंटार्कटिका अंटार्कटिका में है, 3500 किलोमीटर। इस वाले प्रश्न का आंसर इसमें लिखा ही नहीं है दोस्तों, तो इस पर ज्यादा फोकस मत करिएगा प्रश्न पर, क्योंकि ये सारी चीजें आपको तो याद करनी है जो इनमें एक्स्ट्रा फैक्ट में दी हुई हैं, क्योंकि यह ईसीआई का प्रश्न है और इसमें आंसर में भी स्टार लगा हुआ है, इसीलिए इसका प्रश्न का आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तनामी ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 1,84,500 वर्ग किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास जो नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियां आदि होती हैं। यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक तथा सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मरीतानिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र एवं मोरक्को देशों में है। अतः नाइजीरिया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहारा रेगिस्तान है। विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। अच्छा, थार देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत राजस्थान में है। गोबी मंगोलिया चीन में है। मोजावे दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में है। अगला प्रश्न है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड डी, उज्बेकिस्तान में है और तो तुर्कमेनिस्तान में है। कजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान सीर दरिया तथा अमू दरिया नामक दो नदियों के दोआब के मध्य स्थित है। अगला हमारा टॉपिक है वन से संबंधित प्रश्न है और चलिए इसको भी कवर करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं? इसका आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट में है, चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है पर्णपाती वन, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे व सघन नहीं होते। इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ आदि के वृक्ष मिलते हैं। इन वनों की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में सबसे बड़े भी हैं और सर्वाधिक घने भी हैं। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर आर्द्रता एवं उष्णता रहने के कारण घने जंगल उगते हैं। ये जंगल चिरहरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। वृक्षों तथा पत्तियों की सघनता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती और वहां सदा अंधकार छाया रहता है। ये जंगल सदाबहार या शैलवास कहलाते हैं। महोगनी, घटापावी, रबर, एबोनी, रोजवुड, पाम इत्यादि
प्रमुख वृक्ष हैं। विश्व में सर्वाधिक घने एवं लंबे वन इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। ब्राजील के अमेजन बेसिन में ये वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व प्रसिद्ध है। ब्राजील कहवा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है फर्स्ट वाले का थर्ड है, यानी ए का थर्ड। मानसूनी वन में आपके सागौन तथा साखू होते हैं। बी का फोर, विषुवतीय रेखीय वन में महोगनी और रोजवुड होते हैं। सी का फर्स्ट, भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा प्लम एवं जैतून होता है। और डी का दूसरा, कोणधारी वन में चीड़ तथा फर होते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं मानसूनी वन, यही सब यहाँ दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।